कौन दे इस्तीफा? इस्तीफा किस बात की मांग रहे हैं आप? है आपके खिलाफ आप इस तरह से कैसे प्रोटीन पाउडर जब दे रहे थे तब भी आपने प्रोटीन सप्लीमेंट देने के क्या किया? भाजपा सांसद बृजभूषण राय महिला पत्रकार के साथ दुर्व्यवहार करते हैं और उन पे पहले से कई सारे ऐसे मामले हैं, उनके खिलाफ क्या होना चाहिए? तो आप लोग को शर्म नहीं आता? मांगिए ना बृजभूषण से इस्तीफा। मोदी साहब कहाँ हैं आप? क्या गंगोत्री का जल छिड़क दिए हैं क्या? कि शुद्धिकरण करा दिया है? कि एफआईआर होते हुए भी आप अनजान बन रहे हैं? आपको सिर्फ सीबीआई ईडी सिर्फ बिहार में दिखता है। तेजस्वी यादव जी पे चार्जशीट करवाते हैं, आप एफआईआर दर्ज करवाते हैं और आपके विपक्ष हल्ला करते हैं। जानते हैं ये लोग बोलता है जय श्री राम, ये जय श्री राम कह के डराते हैं। हम जानते क्या बोलने वाले हैं? क्या? सीताराम। लैंड फॉर जॉब मामले में तेजस्वी यादव पे चार्जशीट दायर होती है तो बिहार विपक्ष भाजपा ने तेजस्वी यादव से इस्तीफा मांगने की मांग रख देते हैं। वहीं भाजपा सांसद बृजभूषण राय महिला पत्रकार के साथ दुर्व्यवहार करते हैं और उन पे पहले से कई सारे ऐसे मामले हैं, उनके खिलाफ क्या होना चाहिए? इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ इंजीनियर राजकुमार पासवान जी हैं। तो पहले हम स्वागत करते हैं। जी नमस्कार। तो पासवान जी, तेजस्वी पे चार्जशीट दायर होता है, भाजपा वाले इस्तीफा मांगने के लिए तैयार हो जाते हैं। उन्हीं के सांसद महिला पत्रकार के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, इन पे कौन बोलेगा? दिल्ली में महिला रेसलर के साथ भी यौन शोषण का पे केस दायर हो चुका है और उस पर कोई कुछ बोलता ही नहीं है। वही बृजभूषण है ना, जो महिला रेसलर महिला एथलेटिक्स लोग जंतर मंतर पे बैठी हुई थी और उस आंदोलन के समर्थन में मैं भी गया था और उन पे 6 एफआईआर दर्ज हैं। तो मोदी साहब और अमित शाह जी कहाँ हैं? साहब आज टाइम्स नाउ के एक पत्रकार, महिला पत्रकार के ऊपर जितना अभद्र टिप्पणी किया है, जिस तरह से अभद्र व्यवहार किया है, अशोभनीय व्यवहार किया है, ऐसे पे 7वां एफआईआर भी होना चाहिए, मुकदमा, और इनको जेल जाना चाहिए। महिला को अपमान किया है और महिला पत्रकार ही नहीं है, देश की बेटी है वो। अगर देश की बेटी के साथ ऐसी अपमान होती है, दुर्व्यवहार होती है, तो ऐसे सांसद को सदन में बैठने का कोई अधिकार नहीं बनता है। ऐसे संवैधानिक पद से इस्तीफा मांगना चाहिए। मोदी साहब कहाँ हैं आप? क्या गंगोत्री का जल छिड़क दिए हैं क्या? कि शुद्धिकरण करा दिया है? कि एफआईआर होते हुए भी आप अनजान बन रहे हैं? आपको सिर्फ सीबीआई ईडी सिर्फ बिहार में दिखता है। तेजस्वी यादव जी पे चार्जशीट करवाते हैं, आप एफआईआर दर्ज करवाते हैं और आपके विपक्ष हल्ला करते हैं। मतलब आपके नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा जी, सम्राट चौधरी जी, जिनको नीतीश कुमार जी, लालू जी यादव ने राजनीति में पहचान दिया, पैदा किया, वैसे लोग उनसे इस्तीफा मांग रहे तेजस्वी यादव जी से। तो आप लोग को शर्म नहीं आता? मांगिए ना बृजभूषण से इस्तीफा। और एक घटना और भी मैं बता रहा हूँ। वही अमेठी सांसद महोदया है, क्या नाम है, स्मृति ईरानी जी। स्मृति ईरानी जी किस तरह से पत्रकार को धमकाया था, जो कि पब्लिकली आया, उस पर भी मोदी जी चुप, भाजपा वाले लोग चुप, अमित शाह जी चुप। यानी कि आप करो तो सुभान अल्लाह और हम करें तो करेक्टर ढीला। ये चुप्पी कहीं ऐसा नहीं ना कि पत्रकारों को दबाया जा रहा है, क्योंकि पत्रकार जब भी उनके खिलाफ बोलते हैं उनको दबा दिया जाता है। सुनिए, ये संघ भाजपा वाले लोग के लंगोटिया यार बन चुके हैं। ये मीडिया हाउस के जो अंबानी अडानी लोग खरीद लिया पूरा मीडिया हाउस, तो उनकी पत्रकार लोग बेचारे वो तो काम कर रहे हैं, वो तो नौकर है। कल कैमरा लेके जो दौड़ रहे हैं नेता के पीछे, वो तो डायरेक्शन पे दौड़ रहे हैं, क्योंकि उनको कुछ सवाल करने का अधिकार नहीं है। जो करते भी हिम्मत जुटा करके उसको तुरंत साइडलाइन। देखिएगा उनके साथ, उस महिला पत्रकार के साथ, टाइम्स नाउ वाली मैडम के साथ जो हुआ है ना, उनको हो सकता है कि उनके तरफ से कोई एफआईआर भी ना हो, उनको निकाल दिया जाएगा चुपचाप से। तो ये भाजपा की सरकार की खूबसूरती है। ये नरेंद्र मोदी साहब सबका साथ सबका विकास का बोलने वाले लोग, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये हालात है। इनके सांसद एक बेटी को धमका रहे, तो ये बेटी नहीं है क्या? ये बेटी पढ़ाओ नहीं है। अमित शाह जी कर चुके हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी पटाओ। तो ये हालात है।
पटाने की बात अमित शाह जी करते हैं। भाजपा ने तो ये हालात पैदा कर दी है कि जिस अजीत पवार पर सीबीआई ईडी का जांच हो रहा था, कई सारे मुकदमे दायर थे, उनको महाराष्ट्र का डिप्टी सीएम बना दिया जाता है। अरे साहब, आपको बता दूं कि मैं अभी अमित शाह जी को और मोदी को और भाजपा को और ये संघ भाजपा को कोस रहे ना पानी पी पी करके, और जैसे ही हम बोलेंगे जय श्री राम नमो मोदी, मेरे ऊपर गंगोत्री का जल छिड़क देंगे। चाहे तेजस्वी यादव जी आज कहे ना कि हम आपको समर्थन दे रहे हैं, हमको बिहार का मुख्यमंत्री बना दीजिए, समझे, एकदम तुरंत गंगोत्री जल लेकर के पहुंच जाएंगे और 5 गो बाबा पंडा को लेकर पहुंच जाएंगे, छिड़काव हो जाएगा और सरकार बदल जाएगी। ये हालात है, समझे। तो आपको बता दूं कि इनको कोई नहीं, जो संघ भाजपा जय संघ जय मोदी जय अमित शाह बोलेगा, उसके लिए कुछ नहीं। कितनों बड़ा इस देश का भ्रष्टाचारी हो, कितनों बड़ा इस देश का लुटेरा हो, ये कितनों बड़ा देश का रेपिस्ट हो, ये कितनों बड़ा देश का वो हो, मतलब कि बेटी पे दुर्व्यवहार करे, उसके साथ कुछ नहीं होगा। कभी आपने देखा होगा कि एक बीजेपी का विधायक प्रतिनिधि आते हैं, एक दलित इंसान पे सुसु कर देते हैं, अभी वहाँ के मुख्यमंत्री उन्हें बुला के उनका चरण धोते हैं, हमसे माफ़ी मांगते हैं। देखिए, बीजेपी को हमेशा दलित, अनुसूचित जाति, जनजाति के लोग से वोट बैंक है, और इनको ना संविधान से मतलब है, ना आरक्षण से मतलब है, ना दलित समाज से मतलब है। दलित समाज उनके लिए पैर का जूती है, और संविधान पैर का जूती है, और आरक्षण पैर का जूती है। वो तो मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं, बाबा साहब के संविधान को थोड़ी ना लागू करना चाहते हैं लोग, उसको अपनाना नहीं चाहते हैं। यही रविशंकर प्रसाद के समय में संविधान को किस तरह से दिखाया गया मीडिया में, और ये अंजना ओम कश्यप, श्वेता सिंह, तो वो जग जाहिर है। और ये बिहार के नेता लोग हाथ में चूड़ी पहन रखा है, समझे, उसको छक्का भी कहे ना तो कम होगा। ये लोग उसी के गोद में जा कर के, मैं मोदी का हनुमान हूँ, मैं जय श्री राम बोलने को तैयार, मैं मोदी का भक्त हूँ। और यही उपेंद्र कुशवाहा जी, आरसीपी सिंह, जीतन राम मांझी, संतोष सुमन, चिराग पासवान, ये लोग क्या है साहब? ये लोग सुनिए, ये लोग उसके साथ खड़े हैं जो संविधान खत्म करना चाहते हैं, वो उसके साथ खड़े हैं जो आरक्षण खत्म करना चाहते हैं, जो उसके साथ खड़े हैं कि जो दलित पे पेशाब कर दे। पहले गौमूत्र पिला रहे थे ना, हाँ, तो वो अभियान था, एजेंडा था भारतीय जनता पार्टी का, संघ का। अब वो अभियान एजेंडा खत्म हो चुका है कि उससे बीजेपी को सफलता नहीं मिल सकती है। अब संघ भाजपा वाले लोग दलित को अपना मुंह पिला रहे हैं। तो ऐसे देश नहीं चलेगा। सर्व हिताय सर्व सुखाय, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब है आपस में भाई भाई। और ये लोग साहब नहीं बोलना चाहिए, मुझे ये शब्द का उपयोग भी नहीं करना चाहिए। जितने भी संघ भाजपा के टॉप लीडर हैं, उनके घर के दामाद कौन है बताइए? मुस्लिम समाज के लोग। और ये कहते हैं कि नस्लाइट को, और कहते हैं देश के खिलाफ बोलने वाले को, और ये जो विपक्षी एकता कर रहे हैं, इस सबको पाकिस्तान भेज दो। तो पाकिस्तान तो नहीं, हम तो यहीं रहेंगे। ये भारत मेरा है, हम भारत के नागरिक हैं और संविधान के मानने वाले लोग हैं। लेकिन मनुस्मृति और नकली हिंदुत्व, जानते हैं ये लोग बोलता है जय श्री राम, ये जय श्री राम कह के डराते हैं। हम जानते क्या बोलने वाले हैं? क्या? सीताराम। जय श्री राम बोले लोग कैसे डर जाते हैं? वो भाव में ही डराव है। भगवान राम ने कभी बोला था कि इस तरह से जय श्री राम बोलो? भगवान राम ने कहा था कि सीताराम बोलो। भगवान कृष्ण ने बोला था राधे कृष्ण बोलो। तो बजरंगबली तो जय श्री राम बोलते थे। बजरंगबली वो बोलते थे सीताराम। सुनिए आप, वो तो बनाया हुआ क्रिएटिव है ये, समझे। और एगो रामायण फिल्म के रूपांतर नहीं आया, क्या नाम? आदि पुरुष, समझे। तो क्या क्या डायलॉग था, शर्मसार करने वाले। भगवान राम वैसा बोले थे क्या कभी? हाँ, ये लक्ष्मण जी वैसा बोले थे, माता सीता वैसा बोली थी, हनुमान जी वैसा बोले थे। तो ये सब चीज़ें जो है ना क्रिएटिव बनाई जा रही, झूठी इतिहास लिखी जा रही है। एक सवाल और है, क्या हमारे देश में मणिपुर आता है कि नहीं आता है? मोदी साहब क्या सिर्फ विदेशी घूमिएगा? लंदन, यूएसए, जापान, जर्मनी, अमेरिका, और वहाँ पे सिर्फ भारतीय जो लोग हैं तो पैसा दे करके वहाँ पे मोदी मोदी इवेंट मैनेजर जाते हैं। आप देखे थे? साहब, उनका एक नेता है विजय जॉली साहब, उनके साथ मैं ताल ठोक के जी न्यूज़ पे डिबेट में रहा हूँ, इंडिया न्यूज़ पे रहा हूँ मैं,
जी अड्डा में रहा हूँ मैं, न्यूज़ चैनलों पे, आज तक पे रहा हूँ मैं, एबीपी न्यूज़ पे रहा हूँ। तो आप इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं कि मोदी जी पैसा देख के जय मोदी जय मोदी करवाते हैं? वही विजय जौली साहब वहाँ जाके इवेंट मैनेजमेंट कराते हैं। अब हो सकता है कोई और हो, तो वो इवेंट मैनेजमेंट जो होता है ना, मोदी मोदी, और वहाँ का ये लोग ढोल पीटते हैं। जहाँ पे आप पत्रकार है ना, आप भी नहीं पहुँच सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे पत्रकार, हम जैसे गरीब आदमी लोग, वो स्कूटी वाले भाई, वो भी नहीं पहुँच सकता मोदी का काम देखने के लिए। यहाँ पे इन लोगों को काम करने में डर लगता है। मोदी साहब आपको याद है, कहे थे सभी सांसद को 2014 में कि सब लोग गाँव का गोद लीजिए, कोयटो जापान बनाइए। वो जो सब गांव को जाके हालात देख लीजिए, कितना बढ़िया से ठगते हैं ये लोग। तो अब भारतीय जनता पार्टी का मतलब बड़का झूठा पार्टी, बड़का जुमला पार्टी, भारत जलाओ पार्टी।